हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को हम तीन जनरेशन में क्लासिफाई करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं वो नॉन सिलेक्टिव हैं, डेट इज दे ब्लॉक बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। और इसकी जो प्रोटोटाइप ड्रग है डेट इज प्रोप्रानिलोल। ये सबसे ओल्डेस्ट जनरेशन है। विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारे पास फर्दर ड्रग्स आइसोलेट हुई या मैन्युफैक्चर हुई, उनकी प्रॉपर्टीज जब स्टडी की गई तो ये पता चला दे आर मोर एबल टू ब्लॉक द बीटा वन रिसेप्टर्स। तो उन्हें हमने बीटा वन सिलेक्टिव की अलग कैटेगरी में डाल दिया, डेट इज सेकंड जनरेशन। उसके बाद वक्त के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रही, तो जो हमारे पास नए बीटा ब्लॉकर्स आइडेंटिफाई हुए, उनकी जब प्रॉपर्टीज को देखा गया तो उनकी तीन एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज थी। तो इसीलिए उन नई ड्रग्स को फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में इंक्लूड करने की बजाय एक नई जनरेशन का नाम दिया गया, डेट इज थर्ड जनरेशन विद एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर एक्शंस। अब उसमें फिर नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स भी आ जाती हैं और सिलेक्टिव ड्रग्स भी आ जाती हैं। आफ्टर सम टाइम ये फिर पता चला कि ये सिर्फ थर्ड जनरेशन ड्रग्स नहीं हैं जिनकी एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में से भी कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी कोई एक या दो एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज हैं। द एग्जांपल ऑफ सच ड्रग्स इज पिंडोलोल फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन एंड एसब्यूटलोल फ्रॉम सेकंड जनरेशन। इन दोनों ड्रग्स की एक कार्डियोवैस्कुलर एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज दे हैव पॉजिटिव सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अब ये एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जो थर्ड जनरेशन की मेन प्रॉपर्टी है? पहली है जी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आल्दो ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं हार्ट में, लेकिन वहां पे ये बीटा रिसेप्टर्स को पार्शली स्टिमुलेट भी करते हैं और पॉजिटिव सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट देते हैं। All the beta blockers they cause decrease in the heart rate and decrease in the force of contraction. लेकिन ये वाले जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं, ड्यू टू देयर दिस एडिशनल एक्टिविटी, दे cause increase in the heart rate and somewhat increase in the force of contraction. दूसरा जो इनका एक्शन होता है, बीटा ब्लॉकर्स दे यूजुअली cause vasoconstriction and they cause increase in the total peripheral resistance with few exceptions. लेकिन ये जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं दे हैव वेजोडाइलेटरी एक्शन। और हमारे पास 6 डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, जिसके थ्रू ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं। और तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी होती है एडिशनल, दैट इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एबिलिटी। जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं दे स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। हमारी जो एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स हैं उसमें सोडियम की मूवमेंट की वजह से एक्साइटेशन होती है। जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स और उन मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, उनकी एक्साइटेशन को कम करते हैं और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यही सेम प्रॉपर्टी है बीटा ब्लॉकर्स की। और ये जो प्रॉपर्टी है ये बीटा रिसेप्टर्स को इन्वॉल्व किए बगैर एक independent property है बीटा ब्लॉकर्स की। That is, they behave just like local anesthetics. They block the sodium channels in the excitable membranes and they stabilize the membrane. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इनको फिर एज लोकल एनेस्थेटिक्स क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज इनका सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट वीक होता है, वाइड स्प्रेड नहीं होता जस्ट लाइक लोकल एनेस्थेटिक। और सेकेंडली, जो थेराप्यूटिक डोज में हम बीटा ब्लॉकर देते हैं वो इतनी इनफ कंसंट्रेशन नहीं होती ब्लड में कि वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट दे दे थ्रू आउट द बॉडी। अब ये एक स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वेसोडाइलेशन caused by third generation beta blockers. They produce nitric oxide which causes vasodilation. They cause activation of beta receptors in skeletal, abdominal and pulmonary blood vessels. वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होती है। हैं ये बीटा ब्लॉकर्स, बट ये उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे वेसोडाइलेशन होती है। दे काज ब्लॉक ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है। कैल्शियम की एंट्री सेल्स में कम करते हैं जिससे फिर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है और वेसोडाइलेशन होती है। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलाइज हो जाती हैं, थ्रेशोल्ड बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से फिर स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाते हैं। ये एक टेबल है, बाज का एग्जांपल भी पूछी जाती है कि जी इन 6 मैकेनिज्म में से कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू वेसोडाइलेशन करवा रही होती हैं। थैंक यू सो मच।